आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पर आते हैं और इसकी प्रॉब्लम को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हमें समस्या दी है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको पहले समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है और फिर उनको ग्राफीय विधि से हल दिखाना है। पिछले क्वेश्चन में हमने भी ऐसा ही किया था, लेकिन उसमें हमने बीजगणित रूप में भी प्रदर्शित किया था और साथ साथ में ग्राफीय विधि में भी रिप्रेजेंट किया था। और लेकिन वहाँ पे केवल हमने उसको दिखाया ही था, लेकिन यहाँ पे हम इसके हल भी ज्ञात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं माना लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। यहाँ दो चर यानी एक x और दूसरा y। तो प्रथम शर्त में जाते हैं। प्रथम शर्त में क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उसमें लड़के और लड़कियां हैं। पहली शर्त में, प्रथम शर्त में, यानी लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या बराबर है हमारे पास 10। तो लड़के हमने मानी है x और लड़के माने हैं y, तो x प्लस वाई बराबर 10। ये पहली समीकरण होगी आपकी। दूसरी शर्त में जाएंगे। अब दूसरी शर्त में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या हमारे पास है x और लड़कों की संख्या है y, तो x में से y जाके 4, तब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक होगी। ये तो समीकरण 2 आ गई। अब ये तो हो गया हमारा समीकरण युग्म बना दिए हमने, रेखिक समीकरण युग्म। अब इनको जो है ग्राफीय विधि से हल करना है। हल करने के लिए हमें पता है दोनों समीकरणों के 2-2 हल निकालने पड़ेंगे और फिर वो 2-2 बिंदु लेकर निर्देशांक ज्यामिति ग्राफ में दिखाएंगे और जहाँ पे दोनों समीकरणों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, उस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे और वो निर्देशांक x बराबर और y बराबर आएंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में x बराबर 0 भरने पर, तो एक समीकरण मेरे पास है x प्लस वाई इजिकल टू 10। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे भर रहे हैं 0 प्लस वाई इजिकल टू 10, तो y इजिकल टू 10। इसकी एक टेबल हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ x है, ये y है। पहला मान हमने x को 0 दिया है, तो y आया है हमारे पास 10 और समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई इजकल टू 10। अब 1 में x बराबर 7 भरने पर, यानी 7 प्लस वाई इजकल टू 10, तो y इजकल टू 10 माइनस 7
इजकल टू 3। तो यहाँ पे x इजकल टू 7 है और y का मान आया 3। अब दूसरी समीकरण लेंगे हम, समीकरण नंबर 2 लेंगे। यहाँ पे समीकरण दो में x बराबर, समीकरण 2 में x बराबर 0 भरने पर समीकरण है आपके पास x प्लस x माइनस वाई इजकल टू 4। तो x की जगह 0 माइनस वाई इजकल टू 4 और माइनस वाई इजकल टू 4 और y इजकल टू -4। इसकी भी टेबल बनाएंगे आप। एक टेबल यहाँ साइड में बना लेते हैं इसकी भी। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 दी है, y आया है -4। अब दो में x बराबर 7 भरने पर, दो हमारे पास है x माइनस वाई यानी 7 माइनस वाई इजकल टू 4 माइनस वाई इजकल टू 4 माइनस 7 और माइनस वाई इजकल टू -3 और y इजकल टू 3। यानी ये 7 है x का मान और y का आया है 3 और ये इक्वेशन है इसकी x माइनस वाई इजकल टू 4। इस प्रकार से हमने देखा पहली समीकरण के भी 2 हल निकाले हैं और दूसरी के भी 2 हल निकाले हैं। अब जाएंगे ग्राफ के लिए, ग्राफ के रूप में इसके हल देखेंगे। तो यहाँ पे 2 एक्सिस ले लेते हैं। पहले ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं एक और एक खींचते हैं अक्षैतिज रेखा। इसका नाम है अक्षैतिज रेखा का x और x डैक्स और इसका नाम है y डैक्स। यानी एक x एक्स है और दूसरी y एक्स है। जहाँ एक दूसरे काटते हैं मूल बिंदु O आता है। पहली समीकरण के 2 बिंदु देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे 0 7 है x की वैल्यू और y की 10 3 है और इसमें 0 7 है और y की वैल्यू -4 3 है। तो x जो है देखते हैं अक्षैतिज रेखा पे आएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 है और प्लस का है तो इसे प्लस की तरफ जाएंगे। यानी 1 1 सेंटीमीटर पर 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में 7, इस तरीके से जाएंगे। इसके बाद देखते हैं y एक्स पर जाते हैं। तो y एक्स पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है 10 है तो 10 ही पे जाएंगे आप ऊपर को। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10। अब y पे माइनस में भी हमारी वैल्यू 4 तो नीचे जाएंगे -1 -2 -3 और -4 जा सकते हैं -5 पे भी हम। तो यहाँ पे भी जाएंगे इसी प्रकार से। अगर यहाँ पे x की माइनस में वैल्यू तो इधर जाते हैं लेकिन यहाँ पे है नहीं, लेकिन शो कर सकते हैं -1 -2 -3 और -4। तो x एक्सिस पर x की वैल्यू चलेगी और मूल बिंदु से x एक्सिस पर अगर हमें लेना है x की वैल्यू को तो धनात्मक आएगी यानी पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे या प्राकृत संख्या आएंगी। और मूल बिंदु से अगर बाईं तरफ आएंगे तो माइनस में आएंगी संख्याएं। और इसी प्रकार से अगर y के मान देखते हैं y एक्स पर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर प्लस और मूल बिंदु से नीचे की ओर माइनस में आते हैं। अब यहाँ पे पहला देख लेते हैं, पहले समीकरण का पहला बिंदु 0,10। तो ये 0,10 आपका देखते हैं जी, ये यहाँ पे है 0,10 यानी x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट आएगा आपका।
और इसके जो निर्देशांक है आपके, इसको लिखेंगे 0,10, यानी पहला 0 और x की वैल्यू 0 और ये y की 10, इस बिंदु को A कहेंगे। दूसरा बिंदु देखते हैं 7, 3, x पे 7 है और y पे 3 है, तो x पे 7 ये रहा और y पे 3 ये रहा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर जाएंगे इस तरीके से और इसको ले जाएंगे 7 के ऊपर से परपेंडिकुलर लंब उठाएंगे ये यहाँ पे, और ये बिंदु आएगा आपका B और इसके निर्देशांक कहेंगे 7,3। अब इस दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। यहाँ पे दोनों को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींचेंगे आप, ये आ जाएगी। इसके बाद दूसरी समीकरण पर आते हैं, इसके दो बिंदु देखते हैं। पहला है 0,-4, 0,-4 का मतलब है ये बिंदु आएगा, इसको मान लो C बिंदु है तो 0,-4। इसके बाद आता है दूसरा बिंदु 7,3, x पे 7 है y पे 3 है, तो ये बिंदु तो ऑलरेडी हम दिखा ही चुके ही हो रहा। यहाँ पे इसको DB कहेंगे। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे जी, ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर काटेंगे D और B। ये भी आपके पास D जो है 7,3। तो हल के लिए जाएंगे आप यहाँ पे, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु C एवं D है, अतः उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक को देखते हैं जी। यहाँ पे देखते हैं x कितनी वैल्यू है, x पे यहाँ देखते हैं 7, तो x = 7 और y के देखते हैं यहाँ पे 3। इस प्रकार से हम देखते हैं लड़कियों की संख्या जो आई है x = 7 और लड़कों की जो संख्या आई है y = 3। तो कक्षा में 7 लड़कियां हैं और जबकि 3 लड़के हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको देखा है। तो एक बार फिर देख लेते हैं सवाल को। यहाँ पे क्लास में कक्षा 10 में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। तो हमने मान लिया जे लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। प्रथम शर्त में लड़के प्लस लड़कियां कुल मिला के 10 हैं, तो x + y = 10। इसके बाद है क्या करा दूसरी शर्त में, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या x है लड़कों की y, तो x - y = 4। दूसरे समीकरण बन गई। तो इसे ये तो हो गया बीजगणितीय रूप में। इसके बाद इसको हम ग्राफीय रूप में हल करने के लिए पहली समीकरण के 2 हल निकालेंगे, दूसरे समीकरण के 2 हल निकालेंगे। पहली समीकरण 1 में x की वैल्यू को पहले 0 दिया, तो यहाँ पे देख रहे 0 + y = 10, y = 10 आ गया। तो पहला बिंदु जो आया है वो 0,10 आ गया, यानी x की वैल्यू 0 और y की 10 है। इसी प्रकार से 7 भरने पर दूसरा बिंदु 7,3 आ गया, x पर 7 है y पे 3। अब दूसरे समीकरण में जाते हैं, दूसरे समीकरण में भी x = 0 ही भरते हैं हम, तो यहाँ से y की वैल्यू -4 आई है जैसे आप देख रहे हैं। और दूसरा बिंदु में समीकरण 2 में x = फिर 7 भरा हमने और फिर y की वैल्यू 3 आई है। तो हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों के जब हमने हल निकाले तो एक हल हमें दिखाई दे रहा है दोनों सारणियों में, दोनों टेबल्स में कि 7,3 उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी 7,3 दिखाएंगे हम ग्राफ में। जैसा कि हमने देखा है ऐसे ग्राफ में दिखाने के लिए एक क्षैतिज रेखा x डैश खींचते हैं, दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा y डैश खींचते हैं। कोई भी तल जो है वो 2 रेखाओं के द्वारा 4 क्वाड्रेंट्स में हो जाता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे पहला बिंदु देखने के लिए पहली समीकरण 0,10, तो 0,10 का मतलब है x की वैल्यू 0 है, y की 10 है, तो इसका मतलब है ये y अक्ष पर आएगा बिंदु। तो y अक्ष पे 0,10 यानी 10
आएगा y की वैल्यू और x की वैल्यू 0 है, तो ये बिंदु ये हो गया। इसके बाद 7,3 x पे 7 चलेंगे, प्लस का चल गए और y पे ऊपर से यहाँ से उठा के y की वैल्यू 3 ले जाएं, तो इसकी एक दूसरा बिंदु भी आ गया। इस प्रकार से a b को जोड़ती हुई एक रेखा खींची। इसके बाद दूसरी समीकरण में आते हैं, तो यहाँ पे पहला बिंदु दूसरे समीकरण का जो है वो 0,-4 है, तो इस 0,-4 का मतलब ये y अक्ष पर ही आएगा पहला बिंदु c, तो यहाँ पे -4 है और 0,-4 यहाँ आ गया c। इसके बाद दूसरा बिंदु c जो दूसरा जो बिंदु है 7,3, ये ठीक b जो है के ऊपर ही b के ऊपर ही आएगा d, क्योंकि 7,3 भी b है और d भी 7,3 है। इस प्रकार ये जो बिंदु है b और d का जो एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं, तो इसको उभयनिष्ठ प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक देखेंगे। x की वैल्यू हमारी क्या है 7 है और y की वैल्यू 3 है। इस प्रकार लड़कियों की संख्या 7 आई है, लड़कों की संख्या हमारी 3 आई है। इस प्रकार से अगर मैं जांचें उत्तर को तो 7 + 3 तो विद्यार्थी 10 ही आए हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बाबूजी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।